अग्निवीर के 4 साल बाद हम जैसे 75% युवाओं को वापस घर आना पड़ेगा। ऐसे में हमारा भविष्य और रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा? धन्यवाद। खड़े हो जाओ। आदित्य जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी बात के माध्यम से अन्य बहुत सारे जो हमारे युवा आज अग्निवीर में जा रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके मन में जो हो रहा होगा वो आपने यहाँ पर रखा है। और आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणा भी करना चाहता हूँ कि पर्यटन विभाग की जो होम स्टे योजना है, इसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों तथा अग्निवीरों को होम स्टे स्थापित करने के लिए जो अनुदान मिलता है, उससे भी विशेष अनुदान इस पूर्व हमारे सैनिकों को और अग्निवीरों को दिया जाएगा। और जो भी अग्निवीर हमारे सेवा मुक्त होकर लौटेंगे, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल भी बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। और सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार से संबंधित अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा अपने परिश्रम से, अपने अनुशासन से और राष्ट्रभक्ति से उत्तराखंड और भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। एक भी अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करके जब घर वापस लौटकर आएगा तो उसको खाली न बैठना पड़े, उसको कोई न कोई काम मिलना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। इस वीर भूमि से देश की सेवा की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे रणबांकुरों ने, वीरों ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चाहे कोई युद्ध हो, पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या 47 में 48 में कब्बालियों के साथ लड़ाई हो, या 62 में भारत चीन युद्ध हो, 65 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, या 71 में बांग्लादेश की लड़ाई हो जिसमें बांग्लादेश बना था, या उसके बाद कोई भी ऑपरेशन चले हों, उन सभी में हमारे सैनिकों ने, देवभूमि के वीरों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए सेना हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। सेना हमारे लिए एक सम्मान का विषय है, विश्वास का विषय है और हमारे परिवार का विषय है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि सेना और सेना के लोग हमारा परिवार हैं। उसको लेकर हम हमेशा से प्राथमिकता से काम करते रहे हैं। और हमारी सरकार ने सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कुछ निर्णय भी लिए। आप सबको मुझे बताते हुए ये संतोष है कि यहाँ पर जो हमारे राज्य के सैनिक जो अपनी शहादत देते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, उनके परिवार को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि थी वो बहुत कम होती थी। और उस राशि को हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। आज सभी परिवारों को 50 लाख रुपए की धनराशि मिल रही है। और राशि से हम किसी परिवार को उनका बेटा, उनका पति, उनके परिवार का सदस्य वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल हम इतना है कि उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी सहायता में खड़े हो सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया था। इसके साथ साथ आश्रितों को, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का भी निर्णय लिया। सरकारी नौकरी में पहले आवेदन करने की जो सीमा होती थी वो 2 वर्ष होती थी, उसको हमने 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया। क्योंकि जैसे ही उस परिवार में इतनी बड़ी घटना होती थी और घटना के बाद चूंकि 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, बहुत सारे परिवार व्यवस्थित नहीं हो पाता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए इस समय सीमा को भी हमने 5 साल किया कि 5 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में भी उल्लेखनीय तरह से हमने कई सारी वृद्धियां की हैं। युद्ध में विधवाओं एवं दिव्यांग सैनिकों के लिए भी विशेष सहायता का प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु कि उनका सम्मान पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो, उसका भी प्रावधान हमने किया है। और प्रदेश में सभी सैनिकों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था
और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हम देहरादून में ही एक सैन्य धाम का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। बहुत जल्दी आप सबको आमंत्रित करेंगे, आप सबको आमंत्रित करके उस सैन्य धाम को भी राज्य और देश को समर्पित करने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थल होगा, हमारा पवित्र स्थल होगा। आपके साथ एक और नाम जुड़ता है कि आप एक डिसिप्लिन चीफ मिनिस्टर हैं, हर जगह समय पहुंच जाते हैं, हर चीज आप समय से करते हैं। तो ये डिसिप्लिन है, आपने कहां से सीखा है? घर से या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने डिसिप्लिन सीखा? प्लीज सबको बताएं। देखिए, मेरे जीवन में जो संस्कार मुझे बचपन में सीखने को मिले वो अपने पूज्य पिताजी के साथ सेना में उनकी सेवा के दौरान उनके साथ रहने, उनके साथ उनको देखने के कारण से वो सब चीजें मेरे संस्कारों में भी आई। और अनुशासन का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको स्व अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो अनुशासन बनाया जाता है वो हो सकता है कभी टूट जाए, कभी छूट सकता है, कभी उसमें स्मरण कम हो। लेकिन अगर हमने स्व अनुशासन बना लिया, और ये स्व अनुशासन, ये इस प्रकार की आदतें, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना, ये मैंने सेना को ही देखा। क्योंकि एक सैनिक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता है, बल्कि जो उसके लिए, जो जहां पर उसकी जरूरत होती है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देता है। ये हमारी सेना का जो है एक विशेष वो है।